हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत समय से आप लोग वीडियोस का वेट कर रहे हैं और शायद वो वेट इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ लोग मुझे नेगेटिव तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं वीडियोस अगर अपलोड नहीं कर रही हूँ तो अ, पता नहीं क्या क्या मुझे कहा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आप लोगों ने इतना वेट किया है वीडियोस का, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति कहीं और किसी और समस्या में या किसी अपने शेड्यूल में उलझा हो सकता है। बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के लिए यहाँ पर। वीडियोस मैं जानती हूँ कि आप लोग जानना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन कभी अगर मैं आपकी सोल फैमिली की मेंबर हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो थोड़ा से समझने की कोशिश कीजिए। आपके नेगेटिव वर्ड से मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है ना। बात ये नहीं होती कि अगर स्पिरिचुअल है तो इंसान नहीं है हम, है ना। सो आपके वर्ड्स किसी को अगर हर्ट करते हैं तो वो गलत है, ठीक है। इस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं आगे लेके जाती हूँ। हम लोग क्योंकि ये आज हम बात कर रहे हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो कि मुझे आप लोगों के पोल से समझ में आया, आप जानना चाहते हैं इस बारे में। तो हम शुरू करते हैं इसी चीज़ को। इस वीडियो में मैं पहले अभी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो रिलेट करती हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टेजेस तो बता ही दी थी और इसके कुछ साइंस भी हैं, वो मैं आगे आप लोगों के लिए कल या परसों की वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें 20 साइंस हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिससे हमें पता चलेगा। और भी हो सकते हैं जो कि एक्सपीरियंसेस देखे हैं आसपास और लाइफ में, उनको लेकर 20 साइंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप उस डार्क नाइट ऑफ द सोल के एक फेज में आ चुके हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो मैं शॉर्ट में इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगी। डार्क नाइट ऑफ द सोल के अंदर ना एक्चुअल में जो एनजाइटी और डिप्रेशन वाला फेज होता है उसको हम स्पिरिचुअल डिप्रेशन बोलते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ से आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा और ऐसा लगता है कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाएं, घर में रहने का मन इसलिए नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कोई ना हो। मतलब फीलिंग एक तरीके से आइसोलेटेड वाला एनर्जी की कोई नहीं चाहिए। कोई आपको ज्ञान भी देगा ना तो वो आपको बहुत बुरा लगेगा उस समय पे, बिकॉज एट दैट टाइम आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है। हर तरफ से आपके अंदर जो आशाएं थी वो निराशा में बदल जाती है। मतलब आप होपलेस हो जाते हो, आपको लगता है अब जीवन में कुछ भी सही नहीं हो सकता है ना। आप हर चीज में सबसे ज्यादा ये मैंने सुना है, जब मेरे पास आप लोगों के कॉल्स वगैरह होते हैं, आप लोगों का जब आप कंसल्टेशन होता है, उसमें सब एक चीज मुझे कॉमनली सुनने में आती है, जो शायद कभी एक समय पे जब हर इंसान इस फेज से होता है तो शायद अपनी लाइफ में कोई स्टेज पे मैंने भी ये चीज़ फील की होगी, और मैं भी यही चीज़ कहती थी कि आखिर मैं ही क्यों। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है बहुत पहले, शायद हम जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तो 3-4 वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएगा कि मैं ही क्यों, ठीक है। वो आप ज़रूर देखिएगा, मैं वीडियो के एंड में ज़रूर कर दूंगी। बट आप अपने आप से हर जगह हर परिस्थिति में एक ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैं ही क्यों, और दूसरी चीज मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना। आप अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि मेरा जीने का क्या मतलब है, ये जीवन क्यों दिया है मुझे भगवान ने, क्या रीजन था जो मैं इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ, ठीक है। और उस समय से शुरू हो जाती है आपकी अवेकनिंग, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया भी था। वहां से हमारे अंदर एक सेंस आता है कि आखिर आए क्यों हैं हम। हम लोग स्टार्ट कर देते अपने पर्पस को जानना, जो कि हमारी सोल और लाइफ दोनों के पर्पस को कंबाइन करता है। हम अपने जीवन के उद्देश्य के साथ अपने जीवन, क्या मीनिंग है हमारे जीवन का, क्यों है हम,
और हम यहाँ पे अगर आए हैं तो क्या करने आए हैं, ये बहुत सारे सवाल आपके अंदर आ जाते हैं, है ना। अब बेसिकली ये जो इंटरवेंशन होता है ना भगवान का हमारी लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं टावर मोमेंट इन टर्म्स ऑफ टैरो, सो द डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो इंटरवेंशन होता है वो एक तरीके से हमारी सोल का, यानी कि हमारी आत्मा का एक सिग्नल होता है ना, कि अब समय आ गया है कि आप अपने सोल से कनेक्ट हो जाइए, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एक्चुअल में आप क्या हैं, यहाँ आप जो भी बन के आए हैं। क्यों आता है, चलो हम यहीं से उठाते कि क्यों आता है हमारे जीवन में डार्क नाइट ऑफ द सोल। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आने का मतलब है कि आपकी जो आत्मा है वो आपको एक सिग्नल दे रही है कि अब ये समय आ चुका है कि आप इस मोह माया के बंधन से थोड़ा सा अलग होकर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आप यहाँ आए ही क्यों हैं, है ना। मैक्सिमम लोग मेरे से बोलते हैं हमारी अवेकनिंग हो गई मैम, अब हम खुद पे काम कर रहे ताकि हमारा पार्टनर हमको मिल जाए। तो फिर आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अनकंडीशनल होती है जब हम सिर्फ अपने बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, खुद को समझना शुरू करते हैं। जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देते हो ना, उस दिन आपको पता चलता है कि इस दुनिया में सब चीजें ना नश्वर है। नश्वर मतलब कुछ समय की है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना है। अकेले आए थे ना, अकेले ही जाना है। ना आपका प्यार जाएगा, ना आपका पैसा जाएगा, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, नथिंग, कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ। तो फिर यहाँ आए क्यों हैं? जन्म मृत्यु हुई क्यों है? जन्म हुआ फिर मृत्यु भी होना है, तो ये क्यों? ये जो आपके पास समय है ना, आपकी उम्र का 60 साल, 70 साल, 80 साल, आपको जो उम्र दी गई है, ये कुछ ना कुछ उद्देश्य से दी गई है आपको। जब ये भेजा था ना, आपको डिसाइड करके भेजा था। और हम जब वो उद्देश्य को समझने और उसको जानने का समय आता है ना, तब हमारे जीवन में एक ऐसा फेज आता है जब हम सभी, इस दुनिया में हर कोई अपने लाइफ के एक डार्क नाइट ऑफ द फेज से गुजरता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हुआ तो आपके पार्टनर, आपके रिश्तेदार, आप अड़ोसी पड़ोसी, नहीं। जब समय जिसका आएगा उसके जीवन में वो चीज़ होगी। अगर आज हम इस फेज से बाहर निकल रहे हैं या उस फेज को सफ़र कर रहे हैं, इट मीन्स ये समय आपका है, ताकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि ऐसे तो आप होने नहीं वाले हो। दुनियादारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, प्यार, मोहब्बत, इसमें आप उलझे हो, है ना। जब एक झटका मिलेगा तब लगेगा कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, इस दुनिया में बस एक ही है, वो शक्ति जिसे हम डिवाइन कहते हैं। और उस परमात्मा से जुड़ना ही आत्मा का एक आखिरी उद्देश्य होता है। एक्चुअल में मैं दूसरे टर्म्स में अगर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, आप फील करते होगे, ऐसा लगता है कि अपने आप को ना रिट्रीट फॉर्म में ले जाओ। रिट्रीट मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश ना करे। मन में विचार आता है चलो हिमालय चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, क्या रखा है इस दुनिया में। इसके पीछे ना एक चीज होती है। देखिए, मन में ये विचार आने का मतलब है इस वक्त ना आपको किसी की सुननी नहीं होती और ना ही किसी को कुछ बताने का मन करता है। इस वक्त आपको सिर्फ अपने आत्मा की आवाज सुनना होती है, और उसके लिए जरूरी होता है खुद से खुद को जोड़ के रखना। जो हम लोग वेबिनार्स लेते हैं या हीलिंग के जो सेशंस आप लोगों के चलते हैं, या फिर आप अपनी खुद की पर्सनल लेवल पे हीलिंग करते हैं, इनर चाइल्ड का मेडिटेशन, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है, वहाँ से शुरू कीजिए अपनी हीलिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरीके से अपनी सोल से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड आपकी सोल है, उससे जुड़ने की कोशिश हम करते हैं। जब आपके अंदर ऐसा फील आए कि
मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा, या कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। आपका जो हार्ट स्पेस है, मन बहुत भारी आपको महसूस होता है, आपका जो दिमाग है वो कहीं भी कुछ भी काम नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा एकदम क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। और फिर आखिरी में एक सवाल आता है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम पैदा ही क्यों हुए हैं। बस उस क्वेश्चन तक पहुंचना ही मेन रीजन होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, क्योंकि क्वेश्चन तक आप पहुंच गए, अब आपको उससे बाहर निकलना है अगर, तो आपको उस क्वेश्चन की, उसके आंसर की सर्चिंग करना शुरू करना पड़ेगा। जब हम लोगों की लाइफ में फेज नहीं आता ना, तब हम इस दुनिया में बहुत अपने सपनों की दुनिया बना लेते हैं, अपनी लाइफ में हर चीज़ें देख के बड़े खुश होते हैं, हाँ देखो हमने बंगला बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा। ये सब यही रह जाना है। आप लोगों ने कभी फील किया सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस हो रही है, क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो। शायद आपकी सोल को ये सब नहीं चाहिए, आत्मा को इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये तो भौतिक चीज़ें हैं, ये आपके शरीर की नीड हो सकती है, लेकिन आत्मा की ये नीड नहीं है। उसको ऐसा काम करना है जिससे वो रात भर सुकून की नींद सो पाए। जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज शुरू होता है ना, तो मैं ये बोल सकती हूँ आपका पूरा लाइफ, जो भी पूरे अभी तक का आपका जो लाइफ है, कंप्लीटली 360 डिग्री आपको चेंज फील होती है, बिल्कुल अपसाइड डाउन। और इससे बाहर निकलने के लिए मदद करता है एक तो आपका मी टाइम, और दूसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने हमेशा कहा है, मेडिटेशन का मतलब होता है आपकी सोल का फूड। हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना ज़रूरी है ना, वैसे ही आपकी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी मैं। अगर हम जनरली देखें ना, तो यहाँ पर शरीर, जैसे मैंने बोला, जन्म लेता है, मरता है, फिर वो अगली योनि जो भी उसके कर्मों के हिसाब से उसको मिलती है, सेम प्रोसेस, ये पूरा साइकिल रिपीट होता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा की कोई डिजायर्स नहीं होती, ठीक है। हमारी आत्मा को इस जीवन के सच को जानना उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो सोल है ना, उसका मेन पर्पस या फिर उसका आने का मेन उद्देश्य, उसकी ज़रूरत, उसके डिज़ायर्स क्या हैं। सोल के डिज़ायर्स ये होते हैं कि वो इस जीवन के सत्य को पहचाने, लेकिन इस जीवन के सत्य को जानना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है हम सबके लिए, क्योंकि हम तो इस माया के बंधन में बंधे हुए हैं, हर चीज़ हमारे लिए मोह मोह में फंसे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज में आते हैं, तब ये समझ लीजिए कि आपको ना बहुत ज़्यादा डीप में अपने आप को समझने की कोशिश करना चाहिए। और इससे क्या होता है, आपके इनर विजडम का ग्रोथ होता है, अंदर से आपकी आत्मा को ग्रोथ मिलेगी। और आप अपने जीवन के सच से अगर जुड़ जाएंगे ना, तो इस जीवन को बहुत ही आसान तरीके से आप जी पाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी आपको खुद से जोड़ने का एक रास्ता होती है, या ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज होता है ना, ये एक्चुअल में आपको आपसे जोड़ने का काम करता है। हमें इस जीवन के उस कटु सत्य का आभास होता है, उसका ज्ञान होता है जो हम कभी देखना नहीं चाहते, लेकिन एक बार देखने के बाद लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास की हर एक सोल को बहुत ही प्यार से देखना, अनकंडीशनल वे में देखना, हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमारे आसपास जो सोल्स हैं ना,
ये सब हमारी सोल फैमिली का हिस्सा है। ये भी उसी घर से आए हैं जहाँ से हम आए हैं। शरीर अलग है आज सबके, आस पड़ोसी, आज आज मैं कहाँ हूँ, आप लोग कहाँ हैं, लेकिन आज आप मुझसे जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता शारीरिक रूप से हम कोई एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से अगर आज आप इस सोल फैमिली के मेंबर हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम एक ही परिवार से जुड़ के यहाँ आए हैं। हम सबकी सोल फैमिली एक रही होगी, हम नीचे आए तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है। जो भी व्यक्ति आपके आसपास आपको दिखाई देता है, आज भले ही वो आपका दुश्मन या आपसे बुरे शब्द कहने वाला ही कोई क्यों ना हो, मुझे भी बोला है ना, मैं वीडियो नहीं डाल रही थी तो मुझे भी बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं तब भी आपको माफ़ करती हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि देखिए, हम यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं, ठीक है। हम किसी पे दबाव नहीं बना सकते कि आप ऐसा कीजिए, है ना। और मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया में ना पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो मैं बनाने की कितनी भी कोशिश करूं, वो नहीं अपलोड हो पा रही है। मैं बनाने की कितनी भी कोशिश करूं, मैं नहीं समय दे पा रही हूँ, है ना। इसका मतलब है शायद आप लोगों को इंतज़ार करना होगा, और आपने किया। जो इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, आज आप लोगों के वेट के कारण ही मैंने बहुत कोशिश की, और क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, बट अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा ऑडियो में ही अपनी बात कहने की कोशिश करती हूँ, और वो चीज़ को मैं वीडियो में लेकर आप लोगों के सामने आती हूँ। तो अभी प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी समय से, मैं फिर भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अब पता नहीं ये वीडियो अपलोड होती है या नहीं, ठीक है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल का वो वाला जो फेस जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि क्या होता है खुद से खुद को जोड़ना। इस दुनिया में हम यहाँ क्यों आए हैं, सर्च करना, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे बारे में हर चीज़ जानने की इच्छा, हमारी आत्मा के बारे में जानने की इच्छा, और इस पर्पस को और इस लाइफ के मीनिंग को जानने की इच्छा डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी में मैं एक और चीज़ आप लोगों से इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि कई बार मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर ये डार्क नाइट ऑफ द सोल कितनी समय तक चलती है। इस पे डिटेल में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ड्यूरेशन जो होती है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल की, वो फिक्स नहीं होती। किसी के जीवन में एक बार से निकल जाते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कमेंट मुझे किसी सोल सिस्टर की तरफ से रिसीव हुआ था कि दीदी हम मेरे साथ 2-3 बार मैंने देखा था आपका कमेंट कि डार्क नाइट ऑफ द सोल 2-3 बार मैंने उस चीज़ को फेस किया है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो हर पर्सन की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती है। कोई एक ही बार किसी की लाइफ में ये वाला फेज आता है, किसी की लाइफ में बार बार आता है। मल्टीपल डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करना पड़ जाता है किसी को, और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सोल है वो कितनी ओल्ड है, यानी कि कब से आ रही है, ओके, और क्या सच है जो अभी तक आप जान नहीं पाए हैं, और क्या कर्माज है जो अभी आपको पे करना बाकी है, ठीक है। सो इस पे मैं डिटेल में वीडियो और बनाऊंगी ताकि आपको इस समझ में आए कि आप क्या चीज़ है जो मिस कर रहे हैं, जिसके कारण आप सफ़र कर रहे हैं इस फेज को अभी भी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही कहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो अपलोड करूँ उसमें मैं साइंस बताने की कोशिश करूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा 15 से 20 कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में हर इंसान को वो साइंस दिखते ही होंगे, और अगर नहीं दिख रहे हैं इनिशियल लेवल पे स्टेज आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप ये समझ जाइए कि हाँ, ये आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक फेज चल रहा है, ठीक है। ओके, सो मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। डार्क नाइट ऑफ द सोल के साइंस को लेकर मैं आऊँगी, और चक्रा हीलिंग जैसे मैंने कहा आप लोग करते रहिए। आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने मेडिटेशंस कर रखे हैं पहले से अपलोड, और बहुत जल्दी नए मेडिटेशंस भी अपलोड मैं करूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो
आई होप आप लोग पेशेंटली वेट कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि अब मैं आप लोगों को वेट बिल्कुल भी ना कराऊँ। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। अगर आप लोगों को पर्सनल लेवल पर अपना टैरो का रीडिंग करवाना है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, अगर आप लोग हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन का वेबिनार भी मैं ले रही हूँ 23 जुलाई को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप साइट को विज़िट कर सकते हैं। और कंसल्टेशन, काउंसलिंग, कुछ भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वेबसाइट पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। मैं ये बोल सकती हूँ कि 99% मैं कल के लिए ही आपको कमिट करूँगी कि मैं कल ही वीडियो लेकर आ रही हूँ, बाकी भगवान की जैसी इच्छा। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। Thank you so much. Stay tuned.